जय हिंद दोस्तों। मैं आज माँ के ऊपर लिखी एक कविता लेकर प्रस्तुत हूँ। ये मैंने मातृत्व दिवस पर लिखी है। माँ का आंचल ठंडी छाया, माँ से सब कुछ हमने पाया। माँ का मतलब सब जग जाना, ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी माना। माँ धरती पर ही अंबर है, आशीर्वाद से सुख भरती है, स्पर्श मात्र से दुख हरती है। दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती है, अनुसुईया देव की सावित्री है। माँ हिमालय की ऊंचाई है, माँ समुद्र की गहराई है। माँ की महिमा अपरंपार है, माँ शब्द में जीवन का सार है। पर दोस्तों, मेरी नज़र में माँ का मतलब क्या है, ये सोचते सोचते मैं बहुत भावुक हो जाता हूँ कि बच्चा जब पहली बार मुंह खोलता है, माँ शब्द ही सबसे पहले बोलता है। माँ शब्द ही सबसे पहले बोलता है, क्योंकि माँ शब्द में पूरा ब्रह्मांड समा सकता है। जाने क्यों इंसान माँ पर नहीं खुद पर घमंड करता है। मैं आज माँ की महिमा को खुलकर बता देता हूँ। जिसकी बात करूँगा उसी माँ का मैं बेटा हूँ। जिसकी बात करूँगा उसी माँ का मैं बेटा हूँ। 82 की उम्र में माँ को सब कुछ दिखाई देता है, पर सुनाई कुछ कुछ ही देता है। 82 की उम्र में माँ को सब कुछ दिखाई देता है, पर सुनाई कुछ कुछ ही देता है। फ़ोन की घंटी से ही पहचान लेती है कि बड़े बेटे का फ़ोन है, फिर भी एक बार पूछती है कि कौन है। फिर भी एक बार पूछती है कि कौन है। बगल में बैठे पिताजी फ़ोन ले लेते हैं, किशोर का ही फ़ोन है, कन्फर्म कर देते हैं। मैंने कई बार बोला कि कान की डिबिया लगाकर स्पीड डायल किया करो। मैंने कई बार बोला कि कान की डिबिया लगाकर स्पीड डायल किया करो। कहती हैं डिबिया हम नहीं लगाएंगे, हमें सब कुछ सुनाई देता है, दिखाई भी देता है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि माँ कितनी ज़िद्दी है, बिना डिबिया के सुनना चाहती है, क्योंकि वो माँ है। क्योंकि वो माँ है और बेटे की सारी बात समझ लेती है। कुछ समझ ना आए तो झुंझला लेती है, कुछ समझ ना आए तो झुंझला देती है। कितने कष्ट सहकर मुझे पाला होगा, कभी गंदगी साफ करते करते दुलारा होगा, कभी भीगे गद्दे में खुद सोकर मुझे सूखे में सुलाया होगा। मेरे दूध नहीं पीने पर जिद दिखाते हुए जबरन चम्मच से दूध पिलाया होगा। कोई खुशियों का ठिकाना न रहा होगा जब पहला निवाला माँ के हाथ से मैंने खाया होगा। कितने भी कष्ट आए होंगे, फिर भी अपने आंचल की छाँव में सुलाया होगा। बुरी नज़र से बचाने के लिए काजल का टीका माथे पर लगाया होगा। कभी अनायास मन ही मन में खुश होकर मुझे कृष्ण और खुद को जसोदा बताया होगा। मुझे कृष्ण और खुद को जसोदा बताया होगा। जिस तरह से किसान दिन ब दिन बढ़ती फसल देखकर मन ही मन भगवान का एहतराम करता है, जिस तरह चमन में बसंत बहार आती होगी, उसी तरह माँ मुझे देखकर सिहाती होगी। जिस तरह से माँ अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देती है, जिस तरह से माँ अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देती है, अलग अलग औलाद उसका क्या सिला देती है। सर्वस्व न्यौछावर करने पर भी माँ कितनी धनी होती है। 1000 जन्म लेने के बाद भी औलाद माँ की ऋणी होती है। ऋणी कभी साहूकार नहीं बन सकता। ऋणी कभी साहूकार नहीं बन सकता। फिर ज़माना अमीरी का क्यों ढोंग करता है। माता पिता के चरणों में जो सुख होता है, कोटि कोटि योनियों के पाप धो देता है। तन समर्पित मन समर्पित माँ और मातृभूमि, तुझे ये जीवन समर्पित, जीवन समर्पित। जय हिंद।